ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 31 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायरुगुणा सर्गादावगुणा स्वता। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते। भगवान की महिमा का वर्णन किया जा रहा है ब्रह्मा जी नारद मुनि को। तो इस तरह नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। तो भौतिक विज्ञानी अर्थात साइंटिस्ट जिस रूप में ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वो वास्तव में सृजन पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं है। भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है जो यथा समय रजोगुण सतोगुण तमोगुणों को स्वीकार करते हुए विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। भगवत गीता में श्लोक है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कुंतेय जगत परिवर्तते। कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि मेरे अध्यक्षण मतलब मेरे निर्देशन से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते भ्रमण कर रहे चराचर में। तो इस संसार में जितना कुछ होता है, जो कुछ होता है, सब उनकी कृपा से उनकी इच्छा से होता है। हम लोग देखते हैं अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं किसी काम में किसी कार्य में सफलता पाने के लिए, लेकिन नहीं होता। और किसी किसी चीज में जस्ट प्रयास नहीं करते, जस्ट लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाता है। क्यों? कृष्ण की कृपा। तो कृष्ण कृपा भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो इस तरह जो पूरा संपूर्ण सृष्टि भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा से होता है। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। इसी प्रकार वो अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी देखरेख में होता है। तो भगवान धनियों में सबसे धनी है, क्योंकि वो षड़ैश्वर्य 6 ऐश्वर्यों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते, अतः उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक धनी व्यक्ति यद्यपि उनका अपना मकान है जहाँ पे वो रहते हैं, विराजमान है अपने परिवार के साथ, लेकिन एक कंपनी खोलने के लिए कल कारखाना खोलने के लिए एक जगह लेते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग और विभिन्न प्रकार से कंस्ट्रक्शन भी लागू करते हैं और वहाँ पे काम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिक खुद जाके वहाँ पे काम,
उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस धनी व्यक्ति, उस मालिक की तरह, जो उनके कार्यकर्ता वो फैक्ट्री को संभालते। उसी प्रकार ये जो जगत रूपी कंपनी, फैक्ट्री, कल कारखाना, जो ये भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता, वो है मूल मालिक। वो चाहे तो कभी इसे विनष्ट कर सकते हैं, कंपनी को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, विनष्ट कर सकते हैं, और पुनः सृष्टि कर सकते हैं। एक धनी व्यक्ति के पास वो क्षमता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कभी इस संसार को महाप्रलय, प्रलय, विनष्ट कर देते हैं, और फिर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि करते हैं। तो अतः भगवान, उन्हें कुछ करने के लिए जस्ट इच्छा की जरूरत है। भगवान ने इच्छा किया, स्वयं ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता। अतः संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषयक निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण है, और इस तथ्य को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट बताया, क्योंकि ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा ब्रह्मा जी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च अधिकारी हैं, प्रमाण है। अथवा इस विषय में उनका कथन परम सूचना के रूप में। तो हम लोग को श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम की स्टेटमेंट से, कथन से ये ज्ञान लेना हो। ब्रह्मा जी हमारे जन्म से, हमारे दादा परदादा के जन्म से ब्रह्मा आदि जीव है, वो है मूल सृष्टा इस जगत भौतिक ब्रह्मांड। तो उनको सब कुछ पता है, नारायण, भगवान कृष्ण, विष्णु, संहार, सृष्टि, प्रलय, तो वो सब कुछ वैदिक ज्ञान नारद मुनि को सुना। रोही नारद मुनि के माध्यम से, ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम सबको ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने की प्राप्त हुई। तो जितना हम लोग भगवत वाणी अर्थात वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उतना हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होता जाता है। क्योंकि जितना हमारे पास ज्ञान होगा, उतना ही हम लोग जगत के लिए कुछ कल्याण कर सकते। अज्ञानता ही दुख का कारण है, ज्ञान ही आनंद का कारण है। तो आनंद मतलब वास्तविक आत्मा का आनंद, हम आत्मा हैं यही तो लोगों को पता नहीं। हम आत्मा है, इसी के विषय में किसी के पास नॉलेज नहीं। तो सुख की आशा कैसे की जा सकती है? इसीलिए आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जरूरी है। तो आगे 32 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं, सृजामि तन्न युक्तो हम हरो हरति तद्वसा विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृ। तो उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूं। ब्रह्मा जी, शिव जी विनाश करते, और स्वयं वे भगवान विष्णु अपने नित्य भगवान रूप में सबों का पालन करते। वो तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक। यद्यपि शिव जी संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, साथ साथ में तीनों का मालिक भी, खुद का मालिक तो है, पालन करता है ही, साथ साथ में विनाश का भी और सृष्टि का भी मालिक, ये भगवान विष्णु। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। ये वासुदेव भगवान ही है, और उनकी विभिन्न शक्तियों एवं अंशों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां वैदिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती है। वैदिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुख। वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ, सब कुछ वासुदेव, कृष्ण ही सब कुछ। तो वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया। वेदों का कथन है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योरर्थस्ति तत्ततः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं। क्या?
मत्त परंतरन नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, ना कोई मेरे समक्ष है, ना कोई मुझसे बढ़कर है, अपरु से असोमर्थ। तो इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, शास्त्र ग्रंथ जो है ना, वैदिक साहित्य, व्यासदेव ने इसीलिए रचना की ताकि जितना हम लोग भगवान की कथा, भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति को हम लोग जानेंगे, उतना ही उनके चरणों में हमारा आत्मसमर्पण बढ़ेगा। और जब कृष्ण चरणों में हमारा आत्मसमर्पण बढ़ेगा, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है जीवेर स्वरूप कृष्ण प्रकाश। हमारे जीवन का उद्देश्य ही है कृष्ण का सेवक बनना, और वही हमारा मूल प्रवृत्ति है। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का भी ले उदाहरण, वो किसी ना किसी की सेवा तो कर रहे। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? कृष्ण। उनका सेवक अगर कोई बन जाता है तो मनुष्य जीवन की सार्थक, ये चीज को हम लोग को समझते हैं। तो भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा, एक्चुअली देखिए, उपासना अलग अलग टाइप का है। कोई निराकार की उपासना करते हैं, कोई भगवान के साकार की उपासना करते हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान क्या है? साकार है। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरा 2 हाथ है, पैर है, मुख है, ये पूरा शरीर है। हम कहीं पर जा रहे हैं और अंधकार है, एकदम पूरा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लग गया, पूरा अंधकार। तो सामने जो व्यक्ति मेरे साथ है वो भी मुझे देख नहीं पाया, तो अगर वो कंक्लूजन निकाले कि तुम निराकार हो, नहीं, निराकार हम नहीं है, बल्कि अंधकार के कारण वो मुझे देख नहीं पा रहा। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण निर्विशेषवादी निराकारवादियों को कृष्ण दर्शन होता नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, निराकारवादी मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण के चरणों में अपराधी होते हैं, इसीलिए कृष्ण को देख नहीं पाता। क्योंकि कृष्ण को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। भगवान को देखने के लिए, कृष्ण को दर्शन करने के लिए प्रेम रूपी अर्जन चाहिए, अंजन चाहिए, जो निराकारवादी लगाते नहीं। भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है भगवान को। तो श्रीमद् भागवत में इस सत्य की पुष्टि इसी श्लोक में बता कि भगवान वासुदेव अद्वितीय, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वो अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान को 3 शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी 3 शक्तियां अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा। इनमें से बहिरंगा शक्ति सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन 3 गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगा शक्ति भी 3 आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। ये है संवित, संधिनी तथा आह्लादिनी। तो तटस्थ शक्ति है, जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विद्धि में पराम, लेकिन जीव कभी भगवान के तुल्य नहीं होते, कभी भी भगवान के लेवल में वो नहीं आ सकते। भगवान निरस्त साम्य अतिशय है, दूसरे शब्दों में न कोई भगवान के तुल्य है, न कोई उनसे बढ़कर समूर्ध। अतः सारे जीव, जिनमें ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुष सम्मिलित है, सभी भगवान के अधीन है, सभी भगवान के अधीन है। तो भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये चीज को समझ लेना। इसीलिए ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते, इति ते भी हितम तात जथेदम अनुपृच्छसि नान्यत् भगवतो किंचित
किंचित भाव्यम सद असत आत्मकम। 33 नंबर श्लोक में बोल रहे कि प्रिय पुत्र नारद, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम ये निश्चय जानो कि जो कुछ भी है, जहां भी है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर आश्रित। तो ब्रह्मा जी इतने बड़े ज्ञानी, नारद मुनि इतने बड़े ऋषि, ये कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज भगवान की महिमा को सुनते हैं, उनकी महिमा को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सब तुच्छ प्राणी थोड़े से कुछ धन दौलत के कारण भगवान से टक्कर लेने आते। कितनी दुर्भाग्य की बात। तो भगवान की शक्तियों का प्राकट, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है और फिर कार्य रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। तो इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वो स्थायी हो, अस्थाई हो, परमानेंट हो, टेम्पोरारी हो, कार्य कारण के रूप में कार्य करती है। और चूंकि भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतः वो समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा भगवत गीता दोनों में हुई। ब्रह्म संहिता हम लोग जानते हैं, ब्रह्म संहिता कहाँ से लाया गया था? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे तो आदि केशव मंदिर से ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय उद्धार किया और ब्रह्म संहिता को जगतवासी के सामने प्रेजेंट किया। ब्रह्म संहिता में क्या है? जैसे समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवतम, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का सार है ब्रह्म संहिता। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में भी कहा गया है, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि अतः आदि कारण विग्रह साकार है और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परब्रह्म भगवान कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो आगे वर्णन करते हैं, न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते न वे कचिन्मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकानि पतन्न सत्पथे जन्मे दुत्कंठ बता धृतो हरि। हम लोग को एक चीज हमेशा याद रखना है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में प्रकट हुए, वो साक्षात कृष्ण भगवान है। तो भगवान इस जगत में आते क्यों है, क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं अपने जो पुत्र है, अर्थात इस संसार में जितनी सारी जीवात्माएं, वो भगवान की संतान है। वो संतान, जैसे जब कोई संतान पागल हो जाता तो घर छोड़ देते हैं और भिखारी की तरह भीख मांगते, इधर उधर खाते पीते हैं, आपका फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते अपने पुत्रों को ले जाने के लिए अपने घर भगवत धाम, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी भिखारी, सभी दरिद्र है, सभी दुखी है, किसी के जीवन में शांति नहीं है। तो भगवान आते हैं और कुछ उपदेश छोड़ देते कि देखो, तुम जहां पर हो, तुम तो ज्ञानी हो नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो और मेरे पास आ जाओ, तुम परम शांति को प्राप्त। तो भगवान विभिन्न अवतार लेते, कभी मत्स्य रूप में आते, कभी वराह रूप में आते, कभी नृसिंह देव के रूप में आते, तो कभी वामन देव के रूप में आते हैं। भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि जीवों को उनकी लीलाओं में आनंद प्रदान, और उस लीला के माध्यम से उनको एक बिलीव आए, मतलब उनको विश्वास हो कि अगर मैं भगवान की भक्ति करूं
अगर मैं कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को आत्मसमर्पण करूं तो मेरे जीवन में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मेरा लाभ ही लाभ। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को शिल प्रभुपाद ने कहा कि कितना जीवन तुम इंद्रिय तृप्ति में बिता दोगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक तुम संतुष्टि फील नहीं कर रहे। इसीलिए मेरा आग्रह है कि एक जीवन कृष्ण को दे दो, फिर देखो क्या होता है। और मान लीजिए अगर कुछ नहीं भी होता है तो आउट ऑफ सो मेनी बर्थ, कितने सारे जन्म है, उनमें से अगर एक जीवन में अगर नहीं हुआ तो कुछ ठीक है। जैसे 365 दिन, एक एग्जाम्पल, तो 365 दिन में आप रोज राइस दाल सब्जी रोटी पनीर सब्जी मीठा गुलाब जामुन सब कुछ खाते, पेट भर के 3 टाइम खाते। तो अगर एक दिन अगर आप नहीं खाए तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ समस्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो 365 दिन मतलब एक लिमिट है कि 365 दिन में एक दिन नहीं खाना, मतलब 364 दिन हम खा रहे हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद गुरु महाराज को बताए कि तुमने इतना सारा जीवन व्यतीत किया, इंद्रिय तृप्ति किया, लेकिन फिर भी अभी तक सेटिस्फेक्शन फील नहीं किए, अभी तक तुमको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। कितने हजारों लाखों जीवन ले लिए, 365 की बात नहीं, 364 दिन की बात नहीं, हजारों लाखों जन्म लिए और एवरीडे इंद्रिय तृप्ति में लगे, नो सेटिस्फेक्शन। और आगे भी भविष्य में बहुत जन्म आने वाला है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट, एक जीवन कृष्ण को दे दो, फिर देखो क्या। अगर कुछ नहीं भी होता है तो क्या माइनस है, एक दिन की बात है ना। हजारों लाखों दिनों में, करोड़ों दिनों में जीवात्मा तो कभी मरता नहीं। न हन्यते हन्य माने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता न भूयो, अजो नित्यम शाश्वत पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। कि आत्मा का न तो जन्म होता है, न कभी जन्म लिया है, न कभी जन्म लेगा। वो अजो नित्यम शाश्वत पुराण हो, वो नित्य है, शाश्वत पुराण है। वो कभी, वो कोई नया नहीं है, वो पहले से ही है, प्राचीन है। तो आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है। तो विषय वस्तु ये है कि भगवान इस संसार में आते हैं क्यों? हम सबको चेतना देने कि देखो भाई, तुम यहाँ पे कब से कितना ट्राई कर रहे हो, कितना प्रयत्न कर रहे हो सुखी होने का, लेकिन सुखी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये जगत दुखालय है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं इस युग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र के रूप में प्रकट हुआ। तुम इसे जपो, रोज जपो, जब भी समय मिले इसे जपो, इसको कीर्तन करो। जब भी गाने को मन करे तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, गाओ, तो देखना तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो महाप्रभु इतना कृपालु है, इतने दयालु है कि हम सब के लिए हरि नाम को छोड़े, ताकि हम लोग उस हरि नाम के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया, तो कुआं में व्यक्ति गिर गया, तो अगर वो अगर चाहे कि मैं उड़ उड़ के उड़ जाऊं कुआं से, ये संभव है? अगर वो चाहे कि मैं छलांग लगा के उड़ जाऊं हनुमान की तरह, पॉसिबल है? नहीं। एक ही सहारा है, एक ही। अगर बोले कि नहीं मैं सीढ़ी से उठूंगा, तो उतना लंबा सीढ़ी होता है क्या कुआं? एक कुआं की गहराई कितनी होती है? सीढ़ी उतना बड़ा नहीं होता। सीढ़ी का एक माप होता है, एक छत का, जैसे एक फ्लोर है, डबल फ्लोर है, एक एक माप होता है सीढ़ी का भी। लेकिन सीढ़ी का माप इतना नहीं कि कुआं की तरह। इसीलिए एक ही सहारा है कुआं से उठने का, क्या? रस्सी। रस्सी, रोप, रस्सी को पकड़ के उठना है। तो हरि नाम 108 दाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हरि नाम की माला जो रस्सी से बांधा हुआ है, इस रस्सी को हम लोग पकड़े हुए, इसी रस्सी के माध्यम से हम लोग इस कुआं रूपी, इस भौतिक जगत रूपी कुआं से ऊपर उठेंगे, भगवत धाम जाएंगे। इसी रस्सी के सहारे, इसी रस्सी के सहारे हम लोग जा सकते हैं।
अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी रस्सी ऐसा होता है क्या, गोल गोल? रस्सी तो सीधा होता है, भगवत धाम से यहाँ तक होना चाहिए, उस रस्सी को पकड़ पकड़ के हम लोग ऊपर उठ सकते हैं? नहीं, यही तो है ये स्पिरिचुअल रस्सी। वैदिक रस्सी क्या सीधा होता है, मतलब वो उठ सकते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल रस्सी ऐसा चीज है, गोल गोल ही है, लेकिन फिर भी इनका अलग ही महत्व है। इस रस्सी को ही पकड़िए, वहां पे काम आ जाए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन, और पहले के जमाने मतलब अबाउट 10-15 साल पहले, लैंडलाइन जो फोन होता था, वो डीवीसी कनेक्टेड, वो तार से जाता था। रांची से अगर जमशेदपुर फोन आ रहे हैं, या रांची से मुंबई, या कलकत्ता से दिल्ली, वो एक तार के कनेक्शन से जाता था फोन। वो एक लाइन है, वो एक सिस्टम है। और एक मोबाइल का कोई मतलब ऐसे तार कनेक्शन नहीं है, वायरलेस। मेरे मोबाइल पॉकेट में ही है, लेकिन फिर भी मुझे सुनाई दे रहा है, दिल्ली से कोई फोन कर रहा है, अमेरिका से कोई कॉल कर रहा है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज बैठा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, मोबाइल फोन मतलब तार कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ से वहां टीवी से ऐसे कनेक्टेड नहीं, दो सिस्टम, एक है वो तार कनेक्टेड, और एक होता वायरलेस, बिना तार के ही, रिमोट सिस्टम। तो हरि नाम की जो माला है, जो गोल माला है, ऐसा मत सोचिए कि भगवत धाम जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कुएं में कोई व्यक्ति अगर गिरा, तो उसको अगर गोल एक रस्सी फेंक दे नीचे, तो गोल रस्सी को पकड़ेंगे तो थोड़ी ऊपर उठेगा, उसके लिए तो लंबा रस्सी चाहिएगा, चाहिए कि वो उसे पकड़ पकड़ ऊपर उठ सकते हैं। तो अगर किसी के मन में ये फीलिंग आए, अरे भगवत धाम जाऊंगा तो लंबा रस्सी चाहिए, तो हरि नाम की माला, ये तो 108 घूटी, इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं? यही है वो जो एग्जाम्पल दी मोबाइल का, एक मोबाइल और एक है टेलीकॉम, कहने का मतलब लैंडलाइन फोन, वो तार सिस्टम अलग है और ये रिमोट अलग है। तो हरि नाम की माला वो आध्यात्मिक है, इसी को जपने से तुम भगवत धाम को प्राप्त करोगे, यही है सार। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वो कभी असत्य नहीं है। हम्म। मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। उत्कंठा का अर्थ क्या होता है? उत्कंठा का अर्थ होता है कोई दूसरा थिंकिंग नहीं है उनके मन में, एक ही मन में उनका चिंताधारा है कि कृष्ण का चरण कमल ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जैसे एक होता है विचलित मन, और एक होता है उत्कंठित मन। विचलित मन में ये वाला टमाटर खरीदूं या वो वाला टमाटर खरीदूं, या कच्चा आम खरीदूं या इमली खरीदूं, ये इसे कहते हैं, मतलब खट्टापन लाने के लिए विभिन्न प्रकार का योजना बनाते हैं, आम से करूं या टमाटर से करूं या इमली से करूं। और उत्कंठित मतलब एक एक श्योर है, मुझे इधर उधर नहीं देखना भाई, मुझे उसको प्राप्त करना है, इसके लिए उत्कंठित हूं, मुझे उसी को प्राप्त करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस परीक्षा में पास होना। और अभी बोले नहीं नहीं नहीं, उधर दोस्त लोग गए क्रिकेट भी खेलना है, नहीं 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 नहीं, उधर मुझे गर्लफ्रेंड मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे उनका भी बात सुनना है, तो परीक्षा में पास नहीं हूँ। उत्कंठित मतलब उस लक्ष्य को लेना। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूं वो कभी असत्य नहीं, वो कभी असत्य नहीं होता। तो इसमें और एक चीज पॉइंट आ रहा है, जिसका मन विचलित होता है ना, वो झूठ बोलता है, और जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है अपने जीवन में, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, जब तक द्रोणाचार्य नहीं मरेगा तब तक पांडवों का जीत असंभव है।
पांडव को हारना ही पड़ेगा। द्रोणाचार्य को मारना है, तभी पांडव जीत पाएंगे, अन्यथा कौरव जीत लेंगे और जितना कुछ किए धरा है सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के बातों में भी प्रभावित नहीं हुए, अपने धर्म में कितना अडिग था। बोले जो भी है, वो मारेंगे तो मारेंगे, क्या किया जाए। बोले कि बोलो जाके, अस्वस्थमा हतो इति गजब। बोले नहीं, मैं क्यों बोलूं, असत्य कैसे बोलूं। क्यों, उनका मन विचलित नहीं था, दैट्स वाई वो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे। तो जिस व्यक्ति के मन विचलित होता है, इसका कारण यह है कि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जिस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, युधिष्ठिर महाराज के जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्मो विप्र, जैसे हमारे गौरांग प्रभु जी बोले, धर्म विप्र अच्युताश्रय। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भीष्मदेव बोल रहे कि युधिष्ठिर महाराज का जीवन का लक्ष्य था विप्र मतलब वैष्णवों की सेवा, धर्म में अडिग रहना, धर्म से कभी विचलित नहीं होना, और कृष्ण चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पण करना, अच्युत आश्रय। जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज कभी विचलित नहीं हुए। शिल प्रभुपाद, कितने सारे लोग उनको ताना मारे, कितने सारे लोग उनको डिस्टर्ब किए। सुमति मुरारी जी बोले कि पंडित जी 70 वर्ष की आयु में, बूढ़ा वृद्धावस्था में अभी आप अमेरिका जा रहे, क्या करेंगे वहां पर। वो भी कोई अच्छा गुड फील नहीं दिखे, ठीक है जाओ, बहुत अच्छा है, हमारे सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए आप 70 साल की उम्र में जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कुछ नहीं बोल। ताना मार रहे, ताना मार रहे मतलब एक अच्छा भावना से ही कि ऐसी उम्र में जा रहे, पता नहीं आपका क्या होगा, कोई देख रेख करने वाले, क्योंकि वहां के लोग बहुत ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल मतलब हृदय बोल के कुछ है ही नहीं, आप वहां पे जाके क्या करेंगे, मुझे बहुत चिंता है। तो ऐसा है, और भी बहुत सारे उनके शिल प्रभुपाद के गुरु भाई लोग बोले कि है, ये हो ही नहीं सकता, पृथ्वी ते आसे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे वर्णा। अरे हमारे भारतवर्ष के लोग ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और फॉरेनर हिप्पी यवन वो लोग कैसे स्वीकार करेंगे कृष्ण भक्ति। लेकिन शिल प्रभुपाद विचलित नहीं हुए किसी की बातों में, उनका पूरा दृढ़ संकल्प था कि मेरे गुरु महाराज जब बोले हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जब बोले हैं, लोचन दास ठाकुर जब बोले हैं, कि यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तो थाय। लोचन दास ठाकुर क्या वर्णन किए, महाप्रभु बोलते कि यदि अगर कोई पापी अपना धर्म छोड़कर अपने दूर देश में भाग जाता है, मोर सेनापति भक्त जाइबे तो थाय, तो मेरा सेनापति भक्त उनके पीछे पीछे जाएंगे और उनको कृष्ण भक्ति में ले आएंगे। तो लोचन दास ठाकुर वर्णन किए चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में वर्णन है, पृथ्वी ते आछे जो तनोगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि संपूर्ण पृथ्वी में फैलेगा। तो महाप्रभु की वाणी, चैतन्य भागवत की वाणी, चैतन्य चरितामृत की वाणी, चैतन्य मंगल की वाणी, ये मिथ्या थोड़ी होगा। तो शिल प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था, विश्वास था अपने गुरु महाराज के शब्दों पर। भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि वो दिन कब आएगा जब गोरा काला, अफ्रीका, जर्मनी, सिंगापुरी सब एक साथ मिलके हरिनाम गौरांगो गौरांगो बोलेंगे। वो दिन कब आएगा, और वो लोग देख रहे थे दिव्य दृष्टि से। तो शिल प्रभुपाद को आचार्यों की वाणी पर भरोसा था, इसीलिए वो कभी विचलित नहीं हुए। तो ही व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं नारद को, कि मैं हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा, अथवा मैं जो कुछ कहता हूं वो कभी असत्य नहीं होता, न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती, नहीं मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा हमारे जीवन में कैसे लागू करना चाहिए। क्या बोले कि मेरे मन की जो प्रगति, मन का काम क्या है, शिल प्रभुपाद मेंशन करते उपदेशामृत के तात्पर्य में,
कि संपूर्ण वैदिक साहित्य का, संपूर्ण साधन भक्ति का, संपूर्ण तपस्या, यज्ञ, ध्यान, सबका एक ही कार्य है, क्या? मन को कृष्ण में लगाना। हमारे जो मन है, इस मन को कृष्ण चरणों में लगाना ही है समस्त शास्त्रों के अध्ययन का फल, सभी तीर्थ यात्राओं में या सभी नदियों में स्नान करने का फल, धाम भ्रमण करने का फल, सबका एक ही गोल, एक ही लक्ष्य, क्या? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को लगाना, अर्थात अपने मन को सदैव कृष्ण चरण में। मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी मान नमस् मामे वशिष्य कौनते सत्यम ते प्रिय स्मी। जो भी है, तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे? मनमना मव मन मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इससे क्या होगा? तुम माया में पतित नहीं हो। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध नहीं होती। क्यों? क्या कारण है? नहीं, मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। तो जब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को इस प्रकार नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमारा मन विचलित होगा, हमारी इंद्रियां पतित होगी। क्षणिक आसक्ति, क्षणिक आसक्ति का अर्थ क्या होता है? एग्जाम्पल शिव जी का। शिव जी के पास उनकी पत्नी थी, कौन? देवी दुर्गा, पार्वती, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं इतनी सुंदर। लेकिन जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण किए, तो बस उनके पीछे लग गए, उनके पीछे लग गए शिव जी भी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ क्षण के लिए, ये लीला है यद्यपि, कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपने मन से भगवान श्री कृष्ण की जो स्मरण, उसको भूल गए और मोहिनी की रूप को देखा। जस्ट देखे, भूल गए, एवरीथिंग फॉरगेट। तो ये सब लीलाओं के माध्यम से हम सब जीवात्माओं को शिक्षा दे रहे। हमारे आचार्य भगवान शिव और भी महान महान आत्मा इसके माध्यम से हम लोग को शिक्षा दे रहे कि क्षणिक आसक्ति, क्षणिक आसक्ति, इससे पतित हो जाते हैं हमारा मन। क्यों? हम लोग कभी मंदिर जाते हैं, तो अगर कोई स्त्री है, तो स्त्री के लिए अगर कोई अच्छा पुरुष मिल जाए, तो भगवान राधा माधव को देखना छोड़ देते हैं, बस उनके पीछे लग जाते हैं। पीछे नहीं लगता, मन लग जाता है। आह, इतना सुंदर पुरुष। पुरुष के लिए स्त्री, वाह इतनी सुंदर विदेशी फॉरेनर लड़की यहाँ पर, एकदम अप्सरा की तरह दिख रही। तो ये क्यों होता है? ये मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि उनका जो मन पूर्णतः अभी भी कृष्ण चरणों में अर्पित नहीं हुई। तो अभी पॉइंट आता है कि ब्रह्मा जी का कृष्ण चरणों में इतना उत्कंठित के साथ वो भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है, और हम लोग भी भक्ति जीवन में आके इसे पकड़ नहीं पा रहे। व्हाट इज द रीजन? इसका रहस्य क्या कारण? इसका कारण है क्योंकि ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञान प्राप्त, कि जगत क्या है, भगवान क्या है, अंधकार क्या है, सूर्य प्रकाश क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है, भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति माया है, माया है मीन्स वहां पे कृष्ण नहीं है, कृष्ण है वहां पे माया नहीं है। ये ब्रह्मा जी को सब कुछ वैदिक ज्ञान का सार चीज, मतलब उनको पता चल गया। तो जब किसी को संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने के बाद वो थोड़ी वो व्यर्थ की काम करेंगे जो बच्चा करता है। बचपन में हम लोग बहुत कुछ फालतू काम करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हम लोग कितने अपने समय को व्यर्थ ही गंवा दिए। तो जब तक हमारे जीवन में वैदिक ज्ञान नहीं होंगे, संपूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम लोग कुछ ना कुछ गलती करेंगे। क्षणिक आसक्ति, स्त्री के प्रति पुरुष आसक्ति, पुरुष के प्रति स्त्री आसक्ति, धन दौलत रुपया पैसा सब में आसक्ति होगी।
तो अभी पॉइंट आता है क्या करना है। जैसे ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त किए, उसी तरह हम सबको भी ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे तो हम लोग इस संसार में किसी भी चीज से अनासक्त भाव से रह सकते। अम्बरीश महाराज के जीवन में देखते पूरा पृथ्वी लोक उनका राज्य है और पूरे पृथ्वी का राजा है। परीक्षित महाराज, भरत महाराज, कितने बड़े बड़े राज, युधिष्ठिर महाराज, लेकिन मलबत त्याग दिए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि हमारे प्रभु अर्थात कृष्ण इस जगत को छोड़ दिए, तो युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि अब हमें यहाँ पे रह के क्या लाभ है। भगवान हरि, भगवान कृष्ण इस संसार में आए थे अपनी लीला संवरण करने के लिए, और सौभाग्यवश हमें उनके साथ आलाप या लीला करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी तो भगवान चले गए, दैट मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट इज द मीनिंग। इनडायरेक्टली संकेत यह है कि हमें भी यहाँ पे रहने का कोई जरूरत नहीं। यूं ही तुरंत लाल कपड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करके युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ निकल गए। इसे कहते वैराग्य। तो कैसे हुआ? अगर साधारण हम जैसे व्यक्ति होते, ओ बाप रे, इतना पृथ्वी का राजा, हस्तिनापुर, वाह, वो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे और 4 साल बढ़ा दो मेरा जीवन। ये अज्ञानता का लक्षण। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के पास वो ज्ञान, अद्भुत वो ज्ञान थे, दिव्य ज्ञान, जिसके फलस्वरूप वो संसार में किसी भी चीज से आसक्त नहीं। जब भरत महाराज, परीक्षित महाराज, जैसे ही पता चला कि ऋषि ने उनको श्राप दिया, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो, बस परीक्षित महाराज तुरंत घर छोड़ दिए। सुनते ही काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, इमीडिएटली लिव, तुरंत छोड़ दिए घर। अम्बरीश महाराज इतने बड़े ससागर, पृथ्वी के राजा, लेकिन फिर भी कुछ आसक्ति नहीं, भगवान की भक्ति, नवद भक्ति करते थे। अम्बरीश महाराज ऐसे व्यक्ति थे, अर्चन भक्ति भी करते थे। उनका पूरा राजकाज मतलब क्या है, उनको कृष्ण सेवा ही उनका जीवन का लक्ष्य। श्रवण करते थे साधु मुखे हरि कथा, कीर्तन करते थे, स्मरण करते थे, अर्चन करते थे, वंदन करते थे, नवदा भक्ति पालन करते थे अम्बरीश महाराज। तो जरा सोचिए, इनके पास क्या नहीं था, पूरे पृथ्वी का साम्राज्य था, लेकिन ज्ञान है ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में पृथ्वी क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्णा मेरे स्वामी, तो मैं उनका सेवक हूं, क्यों इसके पीछे मैं लगूं? ये पृथ्वी की साम्राज्य के पीछे छोड़ देता है। तो ब्रह्मा जी क्यों आसक्त नहीं होते इस संसार के किसी भी चीज से? क्योंकि उनके पास ज्ञान। तो हम सबको भी दीक्षा मिल जाता था। दीक्षा का मतलब ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने दीक्षा का माला दे दिया, बस बिजली का झटका, पूरा दिव्य ज्ञान आपके अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। ये बिजली का झटका नहीं है। दिव्य ज्ञान श्रवण के माध्यम से प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य का श्रवण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। पुराण व्यासदेव ने क्यों इतना रचना की? इतिहास, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम क्यों रचना की? क्या जरूरत? इसको जब हम लोग हरिनाम, भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति, उनकी लीलाएं जब हम लोग श्रवण करते हैं, तो हमारे पास दिव्य ज्ञान आता है। क्योंकि सबके जीवन में ध्रुव महाराज की तरह थोड़ी होगा कि शंख टाच कर देंगे, पूरा बिजली के झटके की तरह दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। सबके लाइफ ध्रुव महाराज की तरह नहीं है, सबके लाइफ प्रहलाद महाराज की नहीं है, सबकी लाइफ परीक्षित महाराज की तरह नहीं है। सबके लाइफ अपना अपना अलग अलग। इन जनरली क्या है? सर्वनम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना है, फिर कीर्तन करना है, फिर स्मरण होगा, तब विष्णु को प्राप्त करेंगे, तब भगवत प्राप्ति होता है।
तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि नारद को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा जी, और नारद अपने विभिन्न शिष्यों सहित व्यासदेव तथा अन्यों के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा जी के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव है, और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचनों को अच्युत मानना पड़ेगा। अर्थात इनडायरेक्टली ब्रह्म संहिता में जो स्टेटमेंट है, ब्रह्मा जी ने जो जो कुछ बोला है उसको हम लोग को हृदयंगम करना है कि कृष्ण ही आदि पुरुष, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद, सबका आदि है। शिव का आदि, इंद्र का आदि, चंद्र का आदि, वरुण का आदि, कल्कि का आदि, मत्स्य अवतार का, सबका अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारण। मेरे जीवन में धन आ रहे हैं, मेरे जीवन में पत्नी, मेरे एक घर है, मेरा बच्चा है, मेरे माता पिता है, सबका कारण कृष्ण है। कृष्ण ने दिया तब मेरे पास है। सर्व कारण कारणम। तो वैदिक ज्ञान अच्युत है। अच्युत का अर्थ क्या होता है? अच्युत का अर्थ होता है जो कभी मिथ्या नहीं है। पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य रहेगा। अच्युत मतलब जो फेल डाउन, व्यर्थ नहीं जाता। च्युत मतलब जो गिर जाता है। मैंने वचन दिया कि तुमको हम कल समोसा खिलाएंगे, और कल हम दुकान में गए ही नहीं, और वो वहां पे वेटिंग कर रहा है, इसको कहते हैं च्युत। मैंने वचन दिया लेकिन पालन नहीं किया। लेकिन भगवान का वचन, शास्त्र का वचन, वैदिक ज्ञान जो है अच्युत, जो कुछ बोला गया है एकदम परम सत्य। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि एक कृष्ण नामे जो तो पाप हरे, पापी साधना से तो पाप करे। कि एक कृष्ण नाम में जितना पाप हरता है, पापी का उतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना पाप करे। एक कृष्ण नाम की इतनी शक्ति है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है, पाप करोगे नरक जाना पड़ेगा, हरि नाम नहीं करोगे नरक जाना पड़ेगा। तो शास्त्र दोनों ही सत्य है। नरक का जो 28 प्रकार का नरक, कुंभिपाक नरक, रौरव नमक, अंधस्तामिस्त्र, तामिस्त्र, जितना कुछ नरक का वर्णन, ये सब कोई ड्रीम कल्पना, कोई डरावनी, जैसे बच्चों को पिताजी या वयस्क डराते हैं, वहां पे मत जाओ, वहां पे भूत है, जब तभी भूत मूत कुछ नहीं होता, जस्ट डराते हैं, ए वहां पे रात में मत जाना, वहां पे अड़का धरा है, वहां पे भूत है, प्रेत है, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को डरा देते कल्पना के माध्यम से। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, ये शास्त्र जो वैदिक साहित्य व्यासदेव हम सबको बच्चे समझकर डरा रहे हैं कि ये तामिस्त्र नरक है, रौरव नरक है, महा अंधसामिस्त्र है, कुंभिपाक, ये सब कोई डरावने वाले नहीं, ये रियलिटी में है। शास्त्र की बात को पालन नहीं करेंगे नरक जाओ, शास्त्र की बात को पालन करेंगे भगवान के पास जाओगे। दोनों चीज, दोनों ही सत्य है, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी, दोनों ही परम सत्य है शास्त्र की बात। हम्म। तो वैदिक ज्ञान अच्युत है, मतलब परम सत्य है, क्योंकि ये परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में जाता है। और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतः उनके कथन अक्षर से सत्य होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भगवान के परम भक्त, जो जितना अच्छा भक्त होता है उनका वाणी का उतना महत्व है। और उन्होंने भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे वही चीज मेंशन करते, वो अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सूक्ति को दोहराते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि गोविंद भगवान श्री कृष्ण का पूजक हूं। अतः वो जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेमोमय सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कौनते प्रति जानी ही न में भक्त पनिष्ठ। हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषित कर दो, कि भगवान अर्जुन से घोषित करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी
भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। भगवान भक्तों को विशेष रूप से इसीलिए रक्षा करते हैं जिससे वो अच्युत रहे। अतः भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो शिष्य परंपरा में होता है। तो भक्तगण सदैव मुक्त है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो निर्विशेष है। भगवान शाश्वत पुरुष है और भगवत भक्त भी शाश्वत पुरुष है। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती है, अतः वो सदैव पुरुष रहता है। क्योंकि भक्त की सेवा भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष। भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भोग के आकर्षण द्वारा विपत नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है कि भक्ति भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। भक्तगण जो कुछ प्लान करते वो विफल नहीं जाता, क्यों? इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि भक्तगण भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करते। तो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण, उनकी प्रसन्नता के लिए भक्तगण अगर कोई सोचते हैं तो प्रकृति उनको सपोर्ट करते हैं, विभिन्न देवी देवता उनको सपोर्ट करते हैं, पृथ्वी माता, धरती, आकाश, वायु सब उनको सपोर्ट करते हैं कि कृष्ण सेवा में लगे, इनको सब कुछ प्रदान करो, जो चाहिए दो। तो ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। तो भगवान भगवत गीता में 14 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं। मांच जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यतवेद जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अच्युत होंगे। इसका कारण यह कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वो उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत वैदिक विज्ञान तथा ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वो परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता, केवल इसीलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं। कहने का मतलब, बहुत सारे ऐसे राइटर है, बहुत सारे ऐसे लेखक है, बहुत सारे ऐसे कवि जो मतलब मन से जो भी आता है बस लिख देता है। गुरु परंपरा से, भगवान श्री कृष्ण, अपूर्व से, शास्त्र से कोई रिलेटेड नहीं, मन में जो आया लिख दिया। बहुत पॉपुलरिटी, बुक उनका पढ़ने लगे लोग, तो उसका कुछ काम नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसीलिए कि उनका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। क्योंकि संसार में जो कुछ प्लान होता है अल्टीमेटली कृष्ण इच्छा से ही सब कुछ होता है। भगवत गीता में 5 कारण बताए गए हैं किसी चीज में सफलता प्राप्त करने की। इच्छा होता है, श्रम होता है, हाँ, प्रयत्न होता है, बहुत कुछ। उनमें से लास्ट क्या है? परमात्मा की इच्छा, कृष्ण की इच्छा। तब किताब लिखे सक्सेसफुल कैसे बना जाए, एवरीथिंग सब कुछ मेंशन है। लेकिन कृष्ण आप पर कृपा नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे लाल गोविंद प्रभु पितृ श्राद्ध के संबंध में एक नाभाग महाराज का मेंशन करते थे कि नाभाग के 4 पुत्र थे, तो 3 पुत्र ने, छोटा पुत्र गुरुकुल में पढ़ने गया और 3 पुत्र मतलब सब कुछ धन मिल बांट के ले लिया। छोटा भाई को, छोटा भाई बोले कि मेरा भाग कहाँ है? तो बोले कि तुम्हारा भाग पिताजी है। क्योंकि दो दो ऑप्शन है, पहला एक धन का ऑप्शन, दूसरा है पिताजी। तो हम लोग पिताजी को नहीं संभालेंगे, तुम पिताजी को संभालो, धन वाला ऑप्शन हम लोग ले लेते। तो पिताजी के पास जाके बोला तो पिताजी बोले कि चिंता मत करो, मैं एक मंत्र आपको सिखा दे रहा हूँ। वहां पे जो ब्राह्मण लोग, ऋषि, वो लोग हर सप्ताह यज्ञ कर रहे लेकिन असफल हो रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो रीति है, उनको पता नहीं कि किससे सक्सेस, मतलब मंत्र को कैसे उच्चारण करना है। तो तुम जाके उनको बताओ, और जैसे ही वो लोग मंत्रोच्चारण करेंगे तो सीधा जिस लक्ष्य के लिए लोग यज्ञ कर रहे हैं उसको प्राप्त होगा। तो यहाँ की जो जो संपत्ति है वो आपको डोनेशन में दे दें।
तो उन्होंने पिताजी की बात मान ली, और मानने के बाद वैसे ही किया, तो इतना सारा धन उनको मिला कि उनके तीनों भाइयों को मिलाकर जितना धन नहीं था वो इससे कोटि गुना ज्यादा इनको धन मिला। ये होता है सेवा भाव। तो व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल का अर्थ क्या है, इस उदाहरण का एक ही तात्पर्य है, वो ये है कि अगर कृष्ण भक्ति सटीकता के साथ किया जाए तो कृष्ण सब कुछ देगा। धन की इच्छा हो तो धन भी मिलेगा, और बाकी कुछ भी इच्छा हो सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा हम लोग को याद रखनी है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। संसार में पवित्र ज्ञान से बढ़कर कुछ भी धन नहीं है। तत्सा सकाले न, क्या है उसके बाद, तत्संग जोग संसिद्ध काले न आत्मनि काले न बिंदती। क्योंकि ये जो ज्ञान है, पवित्र ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान, अगर उसको हम लोग अपने जीवन में एक्सेप्ट किया तो तत्स्वयं जोग संसिद्ध काले न तिम्न बिंदती, समय अनुसार यथा समय वो अपना प्रभाव दिखाता। धन संपत्ति सब कुछ आता है, तो ज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इस्कॉन जगत में यहाँ पे इतना धन है, क्योंकि शिल प्रभुपाद का फिलोसॉफी इतना सटीक है। अगर किसी इस्कॉन डिवोटी को पूरे करोड़ों साम्राज्य पूरे दुनिया का भी धन मिले, फिर भी वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा, धन को साइड कर देंगे। शिल प्रभुपाद जैसे खुद प्रभुपाद है, अपने शिष्यों को भी, पर शिष्यों को भी, अपने शिष्य के शिष्यों को भी वैसा ज्ञान दिया है कि वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा किसी भी स्थिति में। तत्संग जोग संसिद्ध काले न। तो ये चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है, ज्ञान ही एवरीथिंग इज, सब कुछ ज्ञान पे डिपेंड करता है। ज्ञान है तो सब कुछ है। कौन सा ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, कृष्ण संबंधी ज्ञान। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। तैसे ईश्वर विहीन अश्रद्धा पूर्ण वचन तथा कर्म वैदिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। भक्ति का एक कण, कृष्ण भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन 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 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि किसकी भक्ति किसका किया जा रहा है ये ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का कितना, पृथ्वी में मान लीजिए कि पृथ्वी सब कुछ जितना सारा संपत्ति उनका मालिक आपको बना दिया गया, और आपके पास एक पर्सन भी भक्ति नहीं कृष्ण चरण में, तो अगर ब्रह्मांड या गैलेक्सी या आकाश मंडल या गंगा, जो आकाश मंडल है, क्या बोलते हैं उसे, आकाश गंगा, गैलेक्सी, अगर उनके अनुसार अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पृथ्वी का माप क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये ऐसे आकाश गंगा लाखों करोड़ों अनंत है, और उन सब का मालिक है कृष्ण। और ये तो भौतिक ब्रह्मांड की बात, आध्यात्मिक जगत इससे कहीं ज्यादा। तो इसीलिए भक्ति के साथ ये कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में और एक चीज बताया जा सकता है, जैसे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, तो देवतागण अमृत लेके आया, और अमृत लेके आके बोले कि ये लो अमृत और हम लोग को भागवत कथा सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी को गुस्सा आया, बिजनेसमैन कही का, अरे तुमको कृष्ण कथा सुनना ही है तो ये बिजनेस के फालतू ये सब करने की क्या जरूरत है, बैठो श्रद्धा पूर्वक सुनो। लेकिन वो बोले कि ये लो अमृत, हम लोग को भागवत कथा सुनो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके माध्यम से ये लो पैसा और ये दो सब्जी, ये लो पैसा ये दो मुझे सामान। तो मतलब भागवतम क्या इतना सस्ता है, जो संसारी तुच्छ अमृत, चाहे समुद्र मंथन से ही क्यों न प्राप्त, एक अमृत से भागवत कथा की तुलना कर सके। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को गुस्सा है, तो तुम इसकी तुलना इसके साथ कर रहे हो, ये अमृत परम अमृत, ये तो झूठा अमृत, व्यर्थ का। 10,000 वर्ष के बाद तुम लोग जाओगे पृथ्वी में। लेकिन भागवत, इसको अगर एक बार पान कर लिया तो ऐसे लोक में पहुंच जाओगे, भगवत धाम, वैकुंठ लोक। हाँ, वहां से आपको लौट कर यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां से लौट कर आना नहीं पड़ेगा। यह है भागवत।
तो इसीलिए हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक। जितना श्रद्धा रहेगा उतना ही हम लोग भक्ति में उन्नति करेंगे। मेरे गुरु महाराज एक चीज बारंबार कहा करते थे कि आध्यात्मिक जगत की खिड़की बहुत छोटी है, बड़ा होकर जाएंगे तो वहां पे घुस नहीं पाएंगे। आध्यात्मिक जगत छोटा बनोगे, विनम्र बनेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। तो इसी के साथ आज का हमारा श्रीमद् भागवतम के छठवें द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 31, 32, 33, 34, 4 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आप सबों के बीच में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समस्त गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।